मजदूरी करवाई है, चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। कि तुरंत टिकट कैसे काट सकते हैं अरविंद केजरीवाल? उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि क्या अरविंद केजरीवाल की आंखें फूट गई, ये वर्ड उन्होंने वो यूज किया कि आज ये पार्टी पैसे वालों की पार्टी बनकर रह गई है, चमचों की पार्टी बनकर रह गई। आज चमचों ने, पैसे वाले लोगों ने कब्जा कर लिया इस पार्टी के ऊपर। जिन लोगों को आप राशन माफिया बोलते थे, जिनको आप भूमाफिया बोलते थे, उनको बुला बुला के टिकट दे रहे हो। आप आम आदमी पार्टी में दलित नेता बनकर तो रह सकते हैं, लेकिन दलितों के नेता बनकर नहीं रह सकते। नाकामियों ने ही मुझे लड़ना सिखाया है। जो कुछ है मेरे पास वो मेहनत से पाया है फितरत मेरी ना होगी जी हजूरी मुझसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अभी ये फ्रेम में जो चेहरा नजर आ रहा है, ये चेहरा है रोहित मेहरौलिया साहब का। और वर्तमान में त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से ये विधायक हैं, लेकिन ये विधानसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय भी मेहरौलिया साहब के कारण ही है जी। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, इस समय आपका टिकट काट कर, और जिसको आपने 2017 में हराया था, अंजना पारचा जी को, उनको टिकट दिया गया है। क्या खामियां रही? देखिए, जो खामियों की अगर आप बात करें तो ये तो वही लोग बता सकते हैं कि उनको क्या कमी नजर आई। जहां तक हमारे क्षेत्र की बात है, जितनी शिद्दत के साथ में काम किया है, जितनी मेहनत के साथ में निस्वार्थ भाव से मैंने अपने क्षेत्रवासियों की सेवा की है, मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है जो मैं दे सकता था। और लोगों के काम भी किए हैं, अपने व्यवहार से लोगों का दिल भी जीता है। और जो काम पिछले 30 साल में नहीं हुए थे, पिछले 3 साल में मैंने करके दिखाए। 2 काम, 2 साल तो अपने कोरोना के अंदर कोई काम नहीं हो पाए थे दिल्ली में, देश में, हर जगह। 3 साल में युद्ध स्तर पे काम हुए हैं। त्रिलोकपुरी 1 ब्लॉक से 36 ब्लॉक तक तमाम गलियों के अंदर काम हुआ है, पानी का काम हुआ, सीवर डालने का काम हुआ। आज छोटे जो क्वार्टर हैं हमारे, 11 ब्लॉक से 9 ब्लॉक तक के छोटे वाले 12 गज वाले, 40 साल से वहाँ सीवर की लाइन थी, वहाँ सीवर की लाइन डाली। सारी पॉकेट्स में, हमारे पॉकेट 1, 2, 3, 5 में गलियों का काम, पानी का काम, सड़कें बनाने का काम, पार्कों के ब्यूटिफिकेशन का काम, बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ये तमाम सुविधाएं दी। चिल्ला विलेज के अंदर, कोटला विलेज के अंदर, न्यू अशोक नगर के अंदर आज देखिए युद्ध स्तर पे गलियां बन रही हैं जो काम नहीं हुए थे। तो जहां तक काम की बात है, तो काम में बिल्कुल पीछे नहीं रहा हूं, काम बहुत किया है। लेकिन आज पता नहीं क्या सोचकर पार्टी अपने पुराने साथियों को शायद पसंद नहीं कर रही है, या अरविंद जी क्या सोच रहे हैं कि एक एक करके पुराने जो साथी आंदोलन के थे, जो आज अपना सब कुछ झोंक दिया था, जिन्होंने आंदोलन के अंदर अपने 15-15 साल पुरानी नौकरियां छोड़कर, अपना बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर, अपना करियर दांव पे लगाकर लोग जुड़े थे। मैंने भी अपनी 15 साल पुरानी नौकरी छोड़ी थी आंदोलन के समय में, और उस समय मैं जुड़ा था पार्टी के साथ। पार्टी तो बनी हुई नहीं थी आंदोलन में, कि जिस समय इनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं था। हमने अपने जीवन का वो बहुमूल्य समय दिया। जो 15 साल कमाया था अपने मेहनत की कमाई से, वो सब कुछ पार्टी के लिए न्यौछावर किया। इसलिए कि एक स्वच्छ राजनीति की स्थापना करने हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से पुराने ढर्रे पर हमारी पार्टी आ गई। इसलिए नहीं कि मेरा टिकट कट गया, ये बात मैं पहले से मैं 30 मन में लेके घूम रहा हूँ। और लगातार साथियों के अंदर इस तरह की चर्चा हमारी रहती थी कि आज पार्टी वो नहीं रही। जो पार्टी पहले कभी क्रांतिकारियों की पार्टी हुआ करती थी, आम आदमी की पार्टी हुआ करती थी, आज कहीं न कहीं महसूस कर रहा है कि कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता महसूस कर रहा है कि आज ये पार्टी पैसे वालों की पार्टी बनकर रह गई है, चमचों की पार्टी बनकर रह गई है। आज चमचों ने, पैसे वाले लोगों ने कब्जा कर लिया इस पार्टी के ऊपर। जो लोग 2-2 बार सरकार, 3-3 बार सरकार बनने के बाद पार्टी से जुड़े, आज वो पार्टी को चला रहे हैं। आज नेताजी के कान में जो फुस-फुस करके उनके फुसकारी मार देते हैं, शायद वो उनको ज़्यादा समझ आता है। ज़मीनी हकीकत क्या है, आज ज़मीन पे कार्यकर्ता क्या मेहनत कर रहा है, क्या चाहता है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और आज ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ से टिकट दिया गया। देखिए, पार्टी के विस्तार के लिए नए पुराने सभी साथी जुड़ते हैं, ऐसा नहीं केवल पुराने चलाएँगे, सबका स्वागत है। लेकिन जिसको मैंने 2017 के चुनाव के अंदर निगम पार्षद के चुनाव में हराया था, जो तीसरे नंबर पे रही थी, एक घरेलू महिला है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत लीडरशिप, बहुत बड़ी लीडरशिप आप लेकर आए हैं कहीं से, हमसे ज़्यादा काम करने वाला जन, अगर इतने बड़े नेता होते क्यों हारते उस समय? और देखिए कि लगभग 2 ढाई साल पहले वो पार्टी से जुड़े हैं। पहले कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में आए, और 2 साल में 2 पोस्टर उन्होंने इलाके में नहीं लगाए आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी के। हमें कहा गया कि जी आप, विजिबिलिटी होनी चाहिए, जगह-जगह होल्डिंग पोस्टर आपके दिखने चाहिए। हम
मैं क्या, और भी साथी जो ने टिकट की दौड़ में थे, वो इतना पैसा लोगों ने खर्च किया है, कर्जा ले लेके लोगों ने पैसा लगाया है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे, मैंने भी बहुत सारे साथियों से मदद ली, होर्डिंग पोस्टर लगाए, पेड साइट जो यूनिपोल्स हैं उनके लिए कहा गया कि आप बड़े-बड़े यूनिपोल्स पे अपने लगाइए, प्रचार लगाइए। यहाँ हर तक जगह आपने हर पोस्टर जगह, हाँ, लगाया। सब जगह लगाया। जिस व्यक्ति ने एक सिंगल पोस्टर नहीं लगाया, जिनका जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ है, पूरी त्रिलोकपुरी में एक सिंगल पोस्टर नहीं था। जिनका तो टिकट हुआ है, क्या कारण अंजना था? पारचा, उनका एक सिंगल पोस्टर पूरी त्रिलोकपुरी में कहीं किसी ने नहीं देखा था। लोग हैरान थे, भाई कैसे इनका नाम आ गया। जो आदमी, जो व्यक्ति, आदमी नहीं है, महिला है, बिल्कुल। तो जो व्यक्ति पिछले 8 साल से अपने घर पे खाली बैठी हुई है, जो कोई जनता के बीच में नहीं, उनकी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, पता लग जाएगा। खाली क्रिएटिव जो पार्टी के डालते रहते हैं, वो डालते रहते हैं। कोई एक्टिविटी पब्लिक में नहीं है, कोई सामाजिक कार्यों के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पार्टी की किसी एक्टिविटी में नजर नहीं आ रहे हैं, अचानक उनको टिकट थमा दिया जाता है। बात ये नहीं है कि रोहित मेहरोलिया का टिकट कटा, बात ये है जहां महसूस कर रहे हैं कि मैं स्वाभिमानी आदमी हूं। मैं एक दिन किसी नेता के घर पे नहीं गया गिड़गिड़ाने के लिए, टिकट मांगने के लिए, एक दिन नहीं गया। कोई नेता ही नहीं कह सकता रोहित मेहरोलिया मेरे पास में आया था। ना 2020 में गया, ना 2017 में गया, ना इस बार गया। मैं ठीक स्वाभिमानी बात है। आदमी हूँ। अपने, मेरे को 3 चीजों पे भरोसा है, अपने गुरु महाराज पे, अपने भगवान पे, अपनी काबिलियत पे और अपने काम पे। तो आज जो लोग ये सोचें कि भाई रोहित मेहरोलिया गिड़गिड़ाने आएगा, खुशामद करेगा, जी देख लो जी, हो सकता है अरविंद जी से बात कर लो, 1 से लाख मेरे को टिकट नहीं चाहिए। और अपने स्वाभिमान को बेचकर, अपने जमीर को बेचकर मैं अगर टिकट पाऊं, तो मेरे को ऐसे टिकट कभी जिंदगी में नहीं चाहिए। आपने इतनी लंबी चौड़ी काम की लिस्ट गिनवाई, गलियों की सफाई, सड़कों का निर्माण और जल की आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें की हैं, शिक्षा की बात की है, छात्रों की बात की है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट के बाद आम आदमी पार्टी ने आपका टिकट काटा और 21 में शामिल हुई अंजना पारचा जी को टिकट दे दिया। नहीं, क्या मेरे मेरे अंदर खाने देखिए, कुछ मेरे ये नहीं, जिस प्रकार से आप देखो कि पुराने साथियों को आपने 18 विधायकों के टिकट काट दिए, क्या वो चुप बैठ जाएंगे? 2-4 जो अगर लग गए हैं साथ में किसी प्रलोभन के चलते या किसी और वजह से, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। देखो, पुराने साथी हमारे, जब दिलीप पांडे जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इतने दिग्गज नेता पार्टी के हैं, बेबाकी से अपने बात कहते हैं, इतने पढ़े लिखे सूझबूझ वाले व्यक्ति, इतने बुद्धिजीवी आदमी, उनका टिकट काट दिया। इतने सरल व्यक्तित्व के धनी, हर कार्यकर्ता से इतने जमीनी उनके दिली जुड़ाव है। आज दिलीप पांडे जी का टिकट काट दिया गया। आज ऋतुराज जो इतना मेहनत करने वाला व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा फेसबुक पे, जिसने सड़कें बनाने के ऊपर रिकॉर्ड बना दिया दिल्ली में, शायद ही इतना किसी ने काम करा हो। इतना हमारा वो भी बड़ा तेज तर्रार व्यक्ति है, जो दहाड़ने वाला विधानसभा के अंदर, उसका टिकट काट दिया गया। ऋषि, हमारे राजेश ऋषि हैं, आंदोलन के साथी हैं, अपना पूरा कारोबार उन्होंने सब न्यौछावर कर दिया, सब अपना खत्म कर लिया था, अपना कारोबार पार्टी के खातिर, आंदोलन के खातिर। आज उनका टिकट काट दिया। प्रवीण देशमुख का टिकट काट दिया, और अपने जारवाल का टिकट काट दिया, रोहित मेहरोलिया का काट दिया। हम सब पुराने साथी हैं। आप कभी कोई हमसे बात नहीं की गई। अगर हमसे एक बार बात करते कि रोहित भाई ये दिक्कत है, इस बार हम आपको कोई और जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं, तो मैं हंसी हंसी खुशी खुशी उनको बोल देता, ठीक है आप जिस मर्जी को दीजिए। तो टिकट लेकिन वितरण से पहले कोई बातचीत कोई नहीं हुई। भरोसे में किसी को नहीं रखा गया। और हम तो, मैं उनमें से हूँ, 2013 में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट था, 5 लोगों में सबसे वेल डिजर्विंग कैंडिडेट था उस समय भी। आप सोशल स्टेटस देख लीजिए, फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए, एक टीचर के तौर पे काम करता था, शिक्षक वाली क्लीन इमेज, साफ सुथरी इमेज, काम करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के लिए। और सबसे ज्यादा युवाओं की टीम मेरे साथ में थी उस समय। पार्टी ने उस समय ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया कि जो हर तरह से मुझसे अक्षम था मेरे, लेकिन फिर भी पार्टी के फैसले का सम्मान किया। जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसको एक बार नहीं, 2 बार जिताया, 2013 में भी, 15 में भी। 2013 में टिकट नहीं मिला, पार्टी के प्रति समर्पण में, पार्टी के प्रति वफादारी में, काम में किसी बात में कमी नहीं आई। 2015 के अंदर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तब भी लगा रहा। लेकिन अगर आप बार बार इस तरीके से अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करोगे तो कैसे चलेगा? आज जिन लोगों को आप भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज जिन लोगों को आप राशन माफिया बोलते थे, जिनको आप भूमाफिया बोलते थे, उनको बुला बुला के टिकट दे रहे हो। क्या कारण है कि इतना बदल गया वो ये आदमी? कहीं ना कहीं एक सत्ता की हवस, सत्ता की भूख मुझे नजर आती है कि ये शायद अरविंद जी भूल गए कि हम क्रांतिकारी लोग हैं। कई बार अरविंद जी खुद कह चुके हैं कि हमें सत्ता की जरूरत नहीं, हम तो क्रांतिकारी लोग हैं। अगर सत्ता नहीं भी होगी तब भी सड़क पे हम लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, सड़क पे रह के भी हम लोगों के लिए आवाज उठा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आज पता नहीं, ना जाने कैसे अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं, कैसे अपने आदर्शों से समझौता कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक हम कहते थे परिवारवाद के हम खिलाफ हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं हमारे साथी
कि जिनके स्वास्थ्य के चलते या अन्य कारणों से उनको टिकट आप नहीं दे रहे हैं, तो किसी दूसरे कार्यकर्ता को तो उनके बच्चों को टिकट दे रहे हैं। तो आने वाले तो हम तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके अगर ज़मीनी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो आज ज़मीनी कार्यकर्ता जाएगा कहाँ? भाई हर आदमी पैसे वाला नहीं है, रोहित महरोलिया के पास पैसा नहीं है। रोहित महरोलिया चापलूसी नहीं कर सकता। अगर ये क्राइटेरिया है, चापलूसी करना क्राइटेरिया है, पैसा क्राइटेरिया है, तो मेरे को टिकट आज भी नहीं चाहिए, कल भी नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं इस बात को? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये तमाम आरोप जो है बीजेपी पे या अन्य दलों पे अरविंद केजरीवाल लगाते थे। लेकिन आज जो हालात हैं, पार्टी उन्हीं के साथ है। बीजेपी पे ये भी आरोप लगा रही है कि आपका साथ दंगाइयों के साथ। देखिए, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, ये उस पे मेरे को कुछ नहीं कहना। वो अपने राजनीतिक जो भी आरोप प्रत्यारोप का हर जगह चलता है। लेकिन मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि हमने जिस भावना के साथ में जिसमें वाले लोगों को पार्टी ने छोड़ दिया, क्यों पुराने साथियों को अरविंद केजरीवाल जी एक-एक करके छोड़ते जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्या मजबूरी है ऐसी सत्ता की। क्या है, अगर एक दो चार आप कह रहे हो जी हम 60 से 65 सीटें जीत रहे हैं, कोई बात नहीं, 60 नहीं आएंगी, 65 नहीं आएंगी, 55 आ जाएंगी, 50 आ जाएंगी। आप क्यों अपने पुराने साथियों को नजरअंदाज कर रहे हो? क्यों अपने जो आपके आपके जो इतनी भव्य इमारत खड़ी होगी उसकी जो नींव है, आप उनको एक एक करके क्यों खोद के निकाल के बाहर फेंक रहे हो? वो भी अपने आप जब आप कामों के लिस्ट आप गिनवाते हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्रांति की बात मैं करते हो, आपको बता रहा जल हूँ के कि मेरे क्षेत्र पास में सारे आरडब्ल्यूएस से लोग आ रहे हैं। हमारे पॉकेट 1 से, त्रिलोकपुरी से, पॉकेट 2 से, पॉकेट 3 से, पॉकेट 5 से, वहां से लोग आ रहे हैं, सोसाइटी से लोग आ रहे हैं। एक आंटी हमारे रोजवुड अपार्टमेंट से मुझे फोन करके फोन पे रो रही थी। गुरु महाराज चरणों कसम, मेरे को लिटरली फोन पे रो रही थी कि रोहित बेटा, कि तेरा टिकट कैसे काट सकते हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि क्या अरविंद केजरीवाल के आगे फूट गई, ये वर्ड उन्होंने वो यूज किया कि क्या उनको दिखता नहीं तुम कितने सेवा करते हो, बुजुर्गों की सेवा करते हो, एक फोन पे दौड़े चले आते हो। वो कोई राजनीतिक नहीं है। जो हमारी मेरी माँ की उम्र की महिला मेरे को फोन कर रही है, आंटी, कि बेटा कैसे तुम्हारा टिकट काट दिया। वो रोई जा रही है, मैं उनको चुप करा रहा हूँ फोन पे। तो लोगों का ये प्रेम का मुझे नहीं पता था कि मैंने लोगों में दिलों में क्या जगह बनाई है। आज मैं कल 9 ब्लॉक के अंदर गया हूँ, वहां पर एक उद्घाटन करने के लिए शौचालय का। वहां पर महिलाएं और माता, मेरी माँ की उम्र की महिलाएं, उनकी आंखों में आंसू थे कि बेटा तेरे टिकट कैसे काट सकते हैं, तुम तो उतना काम करते हो। तो आज मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में आपके मेहनत की, आपके त्याग की, आपके समर्पण की, आपके आंसुओं की, आपके पसीने की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। टिकट मिलने से पहले क्या अरविंद केजरीवाल से कोई बातचीत हुई थी? देखिए, ना तो मैं उनके पास में गया, ना उन्होंने बुलाया, ठीक है। और बाकी और साथी हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई कि कोई किसी से बातचीत नहीं की गई। और ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते थे, हम स्वच्छ राजनीति की बात करते थे। आज पता नहीं किस ढर्रे पे आम आदमी पार्टी जा रही है। और कोई भी बड़ा नेता अपनी बात कहने के लिए आजाद नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात कह नहीं सकता है। जो लोग सवाल उठाते हैं, जो लोग बात करते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज पूरी हिटलरशाही पार्टी के अंदर हावी हो गई है। और आज जमीनी कार्यकर्ता है, उनका मनोबल टूटा हुआ है। आप देख लीजिए कितने कार्यकर्ता निकल रहे हैं। आज जिन लोगों को, जो लोग हमें गालियां दे रहे थे अब से पहले, आप उनको बुला बुला के टिकट दे रहे हैं। जो लोग 10 दिन पहले तक आपको गालियां दे रहे थे, आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे थे, उनको आप दे रहे हैं। और जिनको आप भूमाफिया बोलते थे, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बोल दिया भाई मैं नहीं जाऊंगा अरविंद केजरीवाल के पास में, जिनको टिकट देना है मेरे घर पे आए, उनको घर ज्वाइन कराने के लिए जा रहे हैं, उनके घर पे ज्वाइन कराने आ रहे हैं। क्या मजबूरी है ऐसे है? आपने बड़े नेताओं की बात की है। टिकट कटने के बाद आप भी मुलाकात करने गए थे संजय सिंह से। क्या कुछ वहां बातचीत हुई? देखिए, वो कोई आप मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ संजय सिंह जी का। और लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव उनको नजर आया कि भाई शायद इतने बड़े नेता हैं, कई चीजों पर चर्चा हुई है उनसे, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लग रहा है शायद उनकी भी नहीं चल रही है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से केवल एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, तो एक क्या तरफा। आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति की चल रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि चमचों की चल रही है। जो 2-4 चमचे हैं, जो खास बने हुए हैं, आज जो लोग 2-2 बार जो आंदोलन में भी कहीं नहीं थे, आज वो बिल्कुल खासम खास हो गए हैं। वो जैसे कान में फुसकारी मार देते हैं, उनको वो ज़्यादा समझ में आता है। ज़मीन पे कोई कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, वे आके
आने की ज़हमत नहीं उठाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं आज ज़मीनी कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है। हर कार्यकर्ता आज अपने आप से सवाल कर रहा है कि यार मैंने क्यों अपनी ज़िंदगी का इतना बहुमूल्य समय इस पार्टी के लिए या इस आंदोलन के लिए दिया था? क्या ये दिन देखने के लिए हमने किया था? आज सत्ता की भूख, सत्ता की हवस इस कदर बढ़ गई कि हम अपने सिद्धांतों से इस कदर समझौता कर लेंगे कि अपने आदर्शों से हम उनका आदर्शों का गला घोंट देंगे। तो संजय जी ने आपको आश्वासन देखिए, दिया मैं कुछ? कुछ आश्वासन वाली बात उन सबको नहीं, वो हमारी व्यक्तिगत जो बातें हुई हैं, उनको मैं ज़्यादा उन पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ये लगा कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने वाला आज कोई भी नहीं है, ना वह सुनने को तैयार हैं और पूरी तरीके से आज पार्टी एक बुरे दौर से आज गुज़र रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पार्टी के अंदर सवाल करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। पार्टी के लिए जो मेहनत और समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं रही है। आज पैसे वाले चमचों का पूरा कब्ज़ा हो गया पार्टी के ऊपर। कार्यकर्ताओं की आवाज की बात आपने की, वहां पे कविता के माध्यम से आपने आवाज जो है पहुंचाई थी। देखिए, एक कविता जो मैंने जिसको एक्स पे लिखा था, हम्म, वो काफ़ी न्यूज़पेपर में भी इसके बिल्कुल बारे में चर्चा का छपा है, विषय चर्चा का बना। विषय रहा। तो वो मैंने अपनी खुददारी के लिए लिखी थी, हम्म, मेरे स्वाभिमान के लिए लिखी थी। मेरे स्वाभिमान, मेरी खुददारी, अपनी डिग्निटी का गला घोंट के अगर मैं कुछ चीज़ हासिल भी कर लूँ तो मेरे लिए वो व्यर्थ है जीवन में। मेरा स्वाभिमान देखिए, मैं उस दबे-कुचले समाज से आता हूँ। हमारे हमारे बाप-दादा हमारे लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ के नहीं गए हैं। हम बहुत दबे-कुचले समाज से आते हैं। एक सम बहुत छोटे से घर में मैं रहता हूँ अपने परिवार के साथ में। हमारे पास में कुछ नहीं है अपने स्वाभिमान के सिवा। तो आज वो जो मैंने पंक्तियाँ लिखी थी, वह अपने स्वाभिमान के लिए लिखी थी और मेरे घर से जो मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, जो स्वाभिमान की घुट्टी मुझे पिलाई है, हम्म, वह मैंने वहाँ पर उनको अपने शब्दों में उसको ढाला था और वो कहीं न कहीं एक वेदना थी मेरे मन की जो मैंने उसमें लिखा था। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि उन लाइनों को एक बार फिर आप दोहराएं। देखिए, हम्म, वो लाइनें मैं आपके सामने दोहराता हूँ, तो प्रयास कई बार किए हैं, हम्म, नाकामियाँ मिलना स्वाभाविक है, उसमें ऐसा नहीं कि पहले प्रयास में हमें नाकामयाबी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, कई बार नाकामयाबी हमें देखनी पड़ती है। लेकिन उनके पीछे का मकसद क्या रहा या वजह क्या रही, वो आदमी उससे काफ़ी चिंतित भी रहता है, काफ़ी आदमी को उससे ठेस भी पहुँचती है। 2013 में नहीं मिला टिकट, कोई बात नहीं, 15 में नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर भी मैं लगा रहा पार्टी के लिए, तो कोई पहली बात नहीं थी। तो उसके लिए मैंने लिखा था कि नाकामियों ने ही मुझे लड़ना सिखाया है, नाकामियों ने ही मुझे लड़ना सिखाया है, जो कुछ है मेरे पास वो मेहनत से पाया है फितरत मेरी ना होगी जी हजूरी मुझसे, है फितरत मेरी ना होगी जी हजूरी मुझसे, खुददारी से जीना मुझे माँ ने सिखाया है, खुददारी से जीना मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। बिल्कुल। उसके बाद आपने ये भी कहा था कि ना झुकूंगा, फिर ये आपने जो कहा कि चमचागिरी वाली बात, तो कैसे, मतलब क्या लगता है कि जो वहां पे लोग झुक रहे हैं या फिर ऐसी बातें हो रही हैं, उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है, उन्हीं का साथ दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से आज बड़े ही मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है, हम्म, अब से पहले जितनी बार इलेक्शन आए 2013 में, 2015 कुछ नहीं होता था। हम जैसे कार्यकर्ता अपने घर से 2 रोटी भी हम अपने कागज़ में लपेट के, अखबार में लपेट के जेब में रख के लेकर आते थे। हमारे को 10-10 रुपए चंदा लेके हम इलेक्शन लड़ते थे। हम्म, आज पार्टी ढूँढ रही है पैसे वाले लोगों को। कौन मोटी आसामी है, कौन तगड़े तरीके से लड़ेगा, चाहे वो कितना भ्रष्टाचारी है, चाहे कितने उसके ऊपर दाग लगे पड़े हैं, आज कुछ नहीं। तो आज जैसे जैसे मैंने बताया कि एक मैंने एक कविता और लिखी थी और आज नहीं लिखी है हम्म, वो। जैसे अभी आपसे थोड़ी देर पहले हम्म, चर्चा हो रही थी कि लगभग 4-6 महीने पहले मैंने वो कविता लिखी थी, जिस प्रकार से पार्टी जिस ढर्रे पे चल रही थी उससे व्यथित हो गया और उसमें हम्म, कुछ लाइनें मैंने अभी हाल ही में कुछ उसमें जोड़ी हैं। तो वो कविता भी मैं आज आपके सामने पहली बार सुना रहा हूँ किसी सार्वजनिक न्यूज़ चैनल पे, अगर या कहें कि सार्वजनिक तौर से मैंने कहीं अपने दोस्तों को मैंने काफ़ी समय पहले उसको सुनाया था, हम्म, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। कुछ नेताओं को भी, कुछ बड़े नेताओं को भी मैंने हम्म, ये कविता अपनी सुनाई थी। और ये आपने पूछा कि संजय सिंह जी से क्या बात हुई? हम्म, तो संजय सिंह जी को मैं एक कविता सुना के आया था। अच्छा। मैंने कहा था, संजय भैया कि मैं यहाँ पे आपसे टिकट माँगने नहीं आया हूँ, उसके लिए गिड़गिड़ाने नहीं आया हूँ और बस एक कविता ज़रूर सुना के जाऊँगा आपको। हम्म, तो मैं जो कविता संजय सिंह जी को सुना के आया था, हम्म, आज मैं पहली बार किसी न्यूज़ चैनल पे वह कविता सुनाने जा रहा हूँ और उस कविता के अंदर पता लग जाएगा कि आज आम आदमी पार्टी कहाँ से चली थी, कहाँ आ गई है। जो पार्टी कभी क्रांतिकारियों की पार्टी हुआ करती थी, जो आम आदमी पार्टी कभी
आम आदमी की पार्टी हुआ करती थी, आज वह पार्टी पैसे वालों की पार्टी बन गई है। आज वह चमचों की पार्टी बनकर रह गई है। आज चमचों का और पैसे वालों का कब्जा हो गया इस पार्टी के ऊपर। तो उससे दुखी होकर और उस दुखी मन की पीड़ा को मैंने अपने शब्दों में ढाला था। तो वह मैं सुनाऊंगा आपको कविता कि मैं कहता हूं बेबाकी से, मैं कहता हूं बेबाकी से यह एक कड़वी सच्चाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से यह एक कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। वह कहीं नहीं है गिनती में, वह कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। वह कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से यह एक कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। चमचों के पास देखो 6-6 7-7 पद लेके घूम रहे, बड़े अकड़कर और बड़े घमंड में ओतप्रोत होकर। मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। नेताजी की परिक्रमा से मनचाहा वरदान मिला। नेताजी की परिक्रमा से मनचाहा वरदान मिला। हमसे तो तुमने बस अब तक मजदूरी करवाई है। हमसे तो तुमने बस अब तक मजदूरी करवाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से यह एक कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। वह कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से ये कड़वी सच्चाई है। चमचे जो हैं इतना सा भी कुछ कर लें, वो बड़ी अखबारों की सुर्खियां बन जाएंगी। जमीनी कार्यकर्ता चाहे कितना भी पसीना बहाता रहे, मेहनत करता रहे, कोई देखने वाला नहीं है। चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचों की ही चलती है। चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचों की ही चलती है। मेहनत करना, चुप रहना, बस अपनी इतनी गलती है। मेहनत करना, चुप रहना, बस अपनी इतनी गलती है। टिकटों का बाजार सजा है, टिकटों का बाजार सजा है, जमकर लूट मचाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से यह एक कड़वी सच्चाई है। वह कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, ऐसे ऐसे लोगों को हम लेकर आते हैं कि जिनको हम भ्रष्टाचारी बोलते थे, राशन माफिया बोलते थे, भू माफिया बोलते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे, चोर उचक्का गुंडा बोलते थे। आज उनको टिकट हमारे घर से बुला बुला के। अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वत घूस की बीमारी थे। अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वत घूस की बीमारी थे। किस मजबूरी के चलते फिर उनसे पींग बढ़ाई है। किस मजबूरी के चलते फिर उनसे पींग बढ़ाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से यह एक कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। वह कहीं नहीं है गिनती में, वह कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंठ बनाई है। ये एक कार्यकर्ता का दर्द है। और आपने ये भी कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। कहां से लड़ेंगे? देखिए, मेरे कार्यकर्ता, मेरी टीम और मेरे इलाके के लोग आज बहुत उनमें रोष है, बहुत दुखी है कि जिस निस्वार्थ भाव से हमने इलाके में काम किया, अपनी पार्टी की सेवा करी, आज वह पार्टी हमारे साथ गद्दारी कर रही है। आज कार्यकर्ताओं का ये भाव है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। आज मुझे बनाने वाले मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे साथी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरे को यहाँ तक, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाया। मेरे क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है कि जो मुझे इतना प्यार करते हैं, अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं। तो आज उनका ये भाव है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। और यहाँ तक मेरे साथियों ने बोला है कि जहां पर रोहित भाई आपने 2013 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में लेके गए थे पहली बार, जिस वाल्मीकि बस्ती में आप अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार लेके गए थे, और एक एक घर जाकर मैंने अपने समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ में जोड़ा था। बड़ी मुश्किलें थी, बड़ी चुनौतियां थी। पूरा पूरा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मैं वहीं पड़ा रहता था उस इलाके में, भूखा प्यासा गलियों में भटकता था। आज मेरे कार्यकर्ताओं का ये मन है और वे चाहते हैं कि मैं नई दिल्ली से ही वहां पे इलेक्शन लड़ूं। यानी कि तो अरविंद आज केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी लड़ सकता हूं मैं। अपने कार्यकर्ता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरी टीम, इसको अभी हम लोग आगे इस पे अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन ये संभावना है कि मैं त्रिलोकपुरी से भी लड़ सकता हूँ और नई दिल्ली से भी लड़ सकता हूँ। यानी कि किसी पार्टी से बातचीत चल रही है? नहीं नहीं, ये अभी देखेंगे आगे कि क्या होता है। लेकिन अभी लेकिन ये पक्का है कि हम हार कर बैठने वालों में से नहीं है, क्रांतिकारी हैं। और
एक क्रांतिकारी कह रहा है ये बात को, और कोई और लोग होंगे कि जो प्रलोभन के चलते या और कारणों से नहीं यार उसमें लगे रहो। और आज मुझे अपने कार्यकर्ताओं के बात का, उनके भावना का भी सम्मान करना है, अपने इलाके के लोगों की भावनाओं का भी सम्मान रखते हुए, तो मैं इस पे विचार कर रहा हूँ। आगे की जो भी रणनीति होगी वह आपके साथ जरूर साझा करेंगे। चलिए, तो देखिए, महरौलिया साहब ने तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है, बेबाकी से बोलने के लिए जाने भी जाते हैं। तो अब समय बताएगा कि चुनाव कहाँ से लड़ते हैं और किसके खिलाफ। इनका तो साफ-साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। और कहीं न कहीं आपने हाँ। बेबाकी की बात की है, तो हुँ। मुझे लगता है कि इनको बेबाकी से बात कहने वाले, सवाल करने वाले लोग नहीं चाहिए। हुँ। इनको रबड़ के पुतले चाहिए वहाँ पर जो विधानसभा में बैठाने के लिए। हुँ। मैं अपने इलाके के मुद्दों को बेबाकी के साथ में उठाता हूँ, मजबूती के साथ में मैंने विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, अपने समाज की आवाज़ उठाई है। तो इनको अपने समाज के दर्द को बयाँ करने वाले, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं चाहिए। कहीं न कहीं ये चीज़ सामने निकल कर आ रही है, ये बात छूट गई थी कि इनको अपनी पार्टी में, शायद इनका आज ये सोच बन गई कि आप आम आदमी पार्टी में दलित नेता बनकर तो रह सकते हैं, लेकिन दलितों के नेता बनकर नहीं रह सकते। जिस दिन आप दलितों के नेता बनने की कोशिश करोगे, तो आपको हाशिए पे ढकेल दिया यानी जाएगा, कि आपको बाहर बड़ा कर दिया चेहरा जाएगा। जैसे ही आप बनने का प्रयास जैसे करेंगे। नए प्रयास क्या करेंगे, जैसे इनको लगेगा कि ये ज़्यादा अपने समाज की बात कर रहा है, ज़्यादा अपने लोगों की बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपको इसी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये कार्यकर्ता और नेता का दर्द है। खैर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए आप इन खबर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।